सोसाइटी को तो छोड़ो, लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं 10th के बाद कि कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आर्ट स्ट्रीम, फिर कॉमर्स में आपके सब स्ट्रीम्स आ जाती है, विद मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स, फिर साइंस आता है, साइंस में आपका PCM, PCB, PCMB, फिर उसके बाद हमारे कौन से करियर ऑप्शन इससे आ सकते हैं। फिर अभी के टाइम पे 2026 में AI आ गया, सबसे बड़ी चीज़ AI आ गया, और सबको यही डर लगा रहता है कि हमने अगर कोई स्ट्रीम चूज़ किया, कोई करियर ऑप्शन चूज़ किया, कहीं वो AI तो नहीं लेके चला जाएगा, कहीं AI वो जॉब तो नहीं लेके चला जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ हम इन 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। यस, 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, दूसरे में हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं हर चीज़ को लेके। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम के बारे में। तो आर्ट स्ट्रीम देखो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करती है ये जानते हैं। आर्ट स्ट्रीम ना बेसिकली फोकस करती है जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्कियोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ों पे ये फोकस करती है। ठीक है, अब हमें पता चल गया एग्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस करती है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आप कौन कौन से पढ़ोगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ करियर ऑप्शंस। देखो करियर ऑप्शंस जो है यहाँ पे मैंने बहुत लिमिटेड रखे हैं। अगर आपको और ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है, जैसे कि पॉपुलर और अनपॉपुलर करियर ऑप्शंस जो कि आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड है, अगर आपको इस टॉपिक में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये वीडियो बना के दे दूँगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला करियर ऑप्शन, दैट इज़ IAS, IPS एंड IFS। आपने बहुत सुना होगा इस पोस्ट के बारे में, प्लस आपने वो भी देखा होगा, 12th फेल देखी होगी, उसमें वो IPS बनते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली IPS, IAS, IFS बनने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये बनना है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपको UPSC का एग्ज़ाम देना होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या AI ये जॉब ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। जहाँ पे आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है, जहाँ पे ऐसा है कि भाई अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई डिसीजन लेने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा कोई जॉब आप कर रहे हो देन वहाँ पे AI नहीं आ सकता है। ठीक है, तो IPS, IAS, IFS में AI नहीं आ सकता है। अब सेकंड आपका करियर ऑप्शन आता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ। अब इसमें आप लॉयर बनते हो, एडवोकेट बनते हो। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है। क्लैट का एग्ज़ाम देने के बाद आपका 5 साल का LLB होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे भी आपका डिसीजन मेकिंग ही होती है। ठीक है, आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसलिए यहाँ पे भी AI आपकी जॉब नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको MA या MSc करनी होगी इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप ये कर लोगे आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, क्या AI मेरी जॉब ले सकता है? तो देखो इसमें चांसेस है कि ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, लेकिन थोड़े कम चांसेस होते हैं कि ले सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग ChatGPT से बात करते हैं, जेमिनाई से बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें थेरेपेटिक फील होता है। आपने सोशल मीडिया में बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट जगह ले सकता है, लेकिन एक ह्यूमन टच भी होता है। ठीक है, अब जैसे आपकी फ्रेंड जो है उसको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप जाते हो उसे ऐसे सहलाते हो, भाई क्या हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको अच्छा फील होता है, राइट। तो जो ह्यूमन कर सकता है वो AI कहीं ना कहीं नहीं कर सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट की भी जॉब आगे जाके वैसे बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है, ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो है आजकल के टाइम पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करते हैं या फिर फैमिली में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो साइकोलॉजिस्ट की नीड है। और अभी के टाइम पे लोगों का जो मेंटालिटी थी साइकोलॉजिस्ट को लेके वो भी बहुत चेंज हो रही है, तो लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, तो आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है जर्नलिस्ट या फिर मीडिया प्रोफेशनल। तो अगर आपको जर्नलिस्ट या फिर मीडिया प्रोफेशनल बनना होता है तो उसके लिए आपको BGMC करना होता है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब आता है कि क्या AI आपकी जॉब ले सकता है, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है, क्योंकि अगर आप बहुत ही बेसिक काम करते हो जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, अब जैसे न्यूज़ एंकर है, वो क्या करते हैं, जो भी न्यूज़ चल रही होती है सामने, उन्हें सिर्फ उसे रिपीट करना होता है, बोलना होता है, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे आपने AI इन्फ्लुएंसर्स सुने होंगे, ठीक है, तो AI इन्फ्लुएंसर्स भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो अपने, मतलब एफर्ट्स आई मीन कि अलग से इन्वेस्टिगेशन करते हो उस चीज़ पे, अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करते हो और फिर आके अपनी न्यूज़ जो है लोगों को सुनाते हो, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे AI नहीं आ सकता है। अगर आपका फील्ड जॉब है, लाइक आपको कहीं जाके जो है एंकरिंग वगैरह या जर्नलिज्म वगैरह करनी पड़ रही है, तो वहाँ पे AI नहीं आ सकता है। तो जो AI है ना वो बेसिक काम कर सकता है, जैसे कि न्यूज़ वगैरह लिखना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है UX डिज़ाइनर या फिर डिजिटल क्रिएटिव। तो अगर आपको इसमें जाना है तो इसके लिए आप कर सकते हो बैचलर्स इन डिज़ाइन या फिर बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या AI आपकी जॉब ले सकता है, तो कहीं ना कहीं ले भी सकता है और कहीं ना कहीं नहीं भी ले सकता है, ठीक है। ये हर जॉब में मैं यही सेम चीज़ बोलने वाली हूँ सही में, कि कहीं ना कहीं ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, क्योंकि आपका जो काम है ना अगर वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है तो ले ही सकता है। लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम होता है ना, अगर आपका क्लाइंट जो है वो कस्टमाइजेशन चाहता है, अलग अलग चीज़ में कस्टमाइजेशन चाहता है और वो आप कर सकते हो खुद से, आप ऐसा नहीं है कि आपको जो दे दिया आप वही कर पा रहे हो, ऐसा है तो फिर वो तो AI भी कर देगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपनी तरफ से उसे और सुंदर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, देन डेफिनेटली AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये हो गए आपके कुछ करियर ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ना, अगर मैं आर्ट स्ट्रीम में जाती हूँ, आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस है उनको चूज़ करती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपना जो काम है उसको बूस्ट कैसे कर सकती हूँ। तो देखो अभी के टाइम पे AI बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और AI को अगर आप साथ में लेके चलते हो देन डेफिनेटली आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी जॉब करते हो, तो सही में बता रही हूँ, आप जो भी काम करोगे ना वो बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हो और बहुत फास्टली करने वाले हो। देखो AI इज़ नॉट समथिंग जो आपकी जॉब ले जाएगा, अगर आप AI को साथ में लेके चलोगे तो नहीं लेके जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी हम कैसे AI का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो अगर आप पुलिस वगैरह में जाते हो, IPS IFS बनते हो या लॉयर बनते हो, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी रिसर्च करना है तो आप AI का यूज़ कर सकते हो। आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो आप AI का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। वहीं पे अगर बात आती है UX डिज़ाइनर्स वगैरह की, तो वो भी AI का यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह उससे निकलवा लिए, ठीक है, अब वो डिज़ाइन निकलवाने के बाद वो उसमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अलग चीज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ मिथ की, ठीक है, 5 ऐसे मिथ की बात करेंगे जो कि आर्ट स्ट्रीम को लेके लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो पहला मिथ जो है दैट इज़ कि आर्ट स्ट्रीम वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो मैं सही में बताऊँ ना, तो आप कोई सी भी स्ट्रीम लो, चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, अगर आपके अंदर वो ये चीज़ है कि भाई मुझे तो भाई सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है देन डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आपकी स्ट्रीम भी नहीं रोक सकती। वो सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि भाई अगर आपने आर्ट्स ली तो भाई आप तो बहुत वीक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई सी भी स्ट्रीम लो, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते, आपको मन ही नहीं है, आप कुछ ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ इतना बढ़िया नहीं कर पाओगे। मिथ नंबर 2 है कि आर्ट स्ट्रीम में ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स नहीं होती है। तो देखो आपने IAS IFS IPS और क्रिमिनल लॉ एडवोकेट
लॉयर, इन सब के बारे में तो सुन ही लिया है। तो इनकी जो जॉब होती है, इनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आर्ट स्ट्रीम ले रहे हैं और यार कहीं मेरी सैलरी तो कम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप डिज़ाइनर वगैरह भी बनते हो, सॉन्ग राइटर वगैरह भी बनते हो ना, तो वहाँ पे भी अगर आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालोगे ना, तो भी आपकी सैलरी बहुत बढ़िया अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि भाई मेरी सैलरी कम होगी। एफ़र्ट्स अच्छे खासे होंगे तो सैलरी भी बढ़िया होगी। ठीक है। मिथ नंबर 3 है कि जो आर्ट स्ट्रीम है इसमें बहुत ही लिमिटेड करियर स्कोप है। मतलब इसमें आपको जो करियर ऑप्शंस मिलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। और सही में बताऊँ ना, ऐसा नहीं है। आर्ट स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईपीएस, आईएएस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको करियर ऑप्शन से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना के दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में बता देना बस। मिथ नंबर 4 है कि इसमें सिर्फ आपको रट्टा लगाना पड़ता है। रियली? देखो, अभी हमने जो करियर ऑप्शंस के बारे में बात की, यहाँ पे जैसे मैंने अभी लॉयर की बात की, मैंने आईपीएस, आईएएस की बात की, मैंने जर्नलिज्म की बात की, मैंने और क्या बोलते हैं डिज़ाइनर की बात की। तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन तो काफ़ी नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो लोग सोचते हैं कि आर्ट स्ट्रीम सिर्फ रट्टाफिकेशन के लिए, लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के एग्ज़ाम दे के आते हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, अगर आपने ढंग से पढ़ा है सब कुछ, तो ही आप आगे आईएएस, आईपीएस या लॉयर ये सारी चीज़ें बन सकते हो। आपने ढंग से चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, तो आप चीज़ों को और बढ़िया तरीके से निखार के आ सकते हो। 5वां मिथ है कि आपको बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये भी लोग सोचते हैं कि अगर मैंने आर्ट स्ट्रीम ली तो मुझे तो रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। वो सोसाइटी का समझना है, वो सोसाइटी को तो छोड़ो, लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन मजाक से हटके अगर आप लॉयर, आईपीएस, आईएएस इन सबको देखते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो रिस्पेक्ट होती है उनके टुवर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने भी आपकी तरह ही आर्ट स्ट्रीम ली होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, सच्ची बता रही हूँ। वो पहले के टाइम का माइंडसेट था और अभी के टाइम पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, कम से कम आप कुछ काम तो कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद मैं एमसीए या एमबीए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको डालने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। देखो, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से सीधा टेक वाली फील्ड में जाते हो, ठीक है, टेक वाली फील्ड में जैसे बीसीए, एमसीए करते हो, तो वहाँ पे आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आपकी चीज़ें आगे की क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेंगी, लेकिन हाँ, आप स्विच कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या यूपीएससी ही एक ऑप्शन है आर्ट स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ यूपीएससी ही कर सकते हैं लोग, मतलब अगर आर्ट स्ट्रीम ली है तो सिर्फ यूपीएससी ही कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात की तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट स्ट्रीम जो है उनमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर को लेके, मतलब फ्यूचर में आगे जाके बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे या हेल्प करेंगे हमें। तो वो है साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। आप गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, किसी भी सेक्टर के बारे में बात करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले इन फ्यूचर और अभी भी। सो यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है कि आर्ट स्ट्रीम में एग्जैक्टली कौन से करियर ऑप्शंस आते हैं, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें समझ ली। अब ये चीज़ आती है कि अगर मुझे अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को टेक में इंटरेस्ट है, मुझे पैसों में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे सोसाइटी में इंटरेस्ट है, मुझे यही चीज़ नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, आपके पास 2 चीज़ें होती है, या तो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करो या तो आप ड्रीम के अकॉर्डिंग चूज़ करो। अगर दोनों तरीके से चूज़ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप
ChatGPT से पूछ सकते हो, AI से पूछ सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़, आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हो, अपने टीचर्स से पूछ सकते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।